तो आज तो आपने इतने बड़े बड़े स्टूडेंट बिठा दिए हमारे आगे, आज तो हमें कोई बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ेंगी। बड़ी बड़ी बातें ही तो करनी है, जिंदगी का छोटी ज्ञान छोटी बातें तो हर कोई सिखा देता है, छोटी छोटी बातें तो किताबों में भी लिखी होती है, ओए लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो किताबों में सीखने से नहीं मतलब लाइक किताबों में पढ़ने से नहीं समझ आती, जब तक कुछ खुद गुजरे नहीं आपके ऊपर। हर कोई अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबक सीखता है और एक्सपीरियंस लेता है। चाहे हमने कितनी ही मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, आपने मेडिकल कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, आप पायलट बन गई, लेकिन भाई जिंदगी जो सबने गुजारनी है वो तभी जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है, वो वाली चीज़ है। गुजर कर ही इंसान सीखता है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस से पढ़ाई बहुत मायने रखती है, बहुत शऊर देती है, और जाहिर है आपकी एक थोड़ा सा गारंटी भी देती है आपके फ्यूचर की, अच्छी सोच देती है। अगर आपने ये पढ़ाई आपको बिल्कुल शऊर देती है, आपके पास एक अपने फ्यूचर के लिए भी एक होता है कि जी मैं कुछ कर सकती हूँ, लेकिन साथ साथ जो ज़िंदगी की आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपको एक तरह का एक क्या आंखें खोल देते हैं, आपकी आंखें खोलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आप प्रैक्टिकली लोगों से मिलते हैं, आपको उनका असर और उनका मतलब लाइक जो वो ऊपर है, जो वो अंदर है, वो सब पता चलता है, समझ आती है। एज स्टूडेंट्स, एज मतलब लाइक उस लाइफ में आपको सिर्फ ये नजर आता है ये अच्छा है ये बुरा है, ग्रे वाली चीज आप पहचान नहीं पाते, बिल्कुल, और खा लेते हैं। एग्जैक्टली, और जब आप छोटे होते हैं तो आप जैसे हम लोग भी अपने स्कूल्स में होते थे तो हमारी बहुत सारी टीचर्स जो थी वो हम उनको देख के कहते थे यार ये टीचर बहुत अच्छी हैं, इसलिए कि वो उनका रवैया, उनका मिजाज इतना अच्छा होता था कि वो आपको अच्छी लगती हैं, और जो सख्ती करते थे वो आपको अच्छे ही नहीं लगते थे। तो वो यही कि बस ये सही है और ये गलत है, या ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा, और फिर कभी कभार हमें ये एहसास होता था जब हमारे नंबर अच्छे आते थे कि जो सख्ती करने वाला टीचर है इसने हमें वाकई दिल से पढ़ाया, सख्ती की तो हमारे रिजल्ट अच्छा आया, सख्ती की बाद में जाके हमें एहसास, सख्ती की वजह से हम बन जाते हैं। लेकिन नरमी वाले भी होते हैं, हर किसी का स्टाइल होता है पढ़ाने का मेरे ख्याल है, क्योंकि टीचिंग भी एक आर्ट है। वो तो पहले हमें पता ही नहीं होता था ना, पहले वो तो सब पढ़ा लेते थे जाके, बट टीचिंग भी एक आर्ट है, उसका भी एक तरीका होता है, तो उसमें अगर आपको वो तरीका आता है तो फिर सख्ती और नरमी की जरूरत ही नहीं। आई थिंक जो सिलेक्शन होती होगी टीचर्स की वो भी इसी तरीके से होती होगी, कोई नरम टीचर रखते हैं, कोई सख्त टीचर रखते हैं, ताकि वो बैलेंस लेके बच्चों को चले, उनको दोनों मिजाज। तो आइए सवालात शुरू करते हैं। शुक्र है कि आपको कॉपियां नहीं चेक करनी। शुक्र है। मुझे बहुत मजा आता था, मैं तो इंतजार करती थी टीचर यू नीड हेल्प, मुझे बता दे, मैं भी साथ साथ चेक करूंगी। अच्छा, अपना बड़ा महसूस होता है, राइट रॉन्ग, एक्सीलेंट, स्टार। सो आज ना ही आपको कॉपियां चेक करनी है और ना ही आपको किसी को फेल और पास करना है, ठीक है। आज बल्कि चेक करने हैं, बल्कि मशवरे देने हैं। और अगर ये मशवरे जो ये सब देंगे अगर आपकी ज़िंदगी पे सूट करते हैं, फिट बैठते हैं, तो उन्हें अप्लाई करें, वरना फिल्टर कर लें। सिंपल है यार, ज़रूरी तो नहीं कि और ये वो मशवरे आपके लिए, हम कोई एक्सपर्ट तो है ही नहीं ज़िंदगी गुजारने में, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, तो हम भी जो मशवरे देंगे वो अपने तजर्बे से ही देंगे। हमने ये किया ऐसी सिचुएशन में, आपके पास ऐसी सिचुएशन है, आप करके देख लें। थोड़ा सा हमारा डिफरेंस ये है कि हम घर को भी जानते हैं और हम बाहर की दुनिया को भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर हम चारों बताएंगे तो उसमें ये है डिफरेंस। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ बाहरी दुनिया को जानते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ घर की दुनिया को जानते हैं। हमने मज़े दोनों तरफ के चक्के में हैं, सो फिर हम गिरे भी हैं, उठे भी हैं, संभले भी हैं। वही चीज़ एज अपनाइयत के तौर पर अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे। उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना है या नहीं, ये आपने खुद सोचा। बिल्कुल ठीक है ना। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पढ़ाई की, लेक्चर्स दिए नहीं, एग्जाम की तरफ। अच्छा, जिंदगी की खूबसूरती भी यही है। हाँ, जिंदगी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हाँ जी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हिरा उमैर है। और मेरा मसला ये है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना मुस्तकिल मिजाज नहीं है। अच्छा। मतलब जॉब करते हैं, एक जगह रुक के नहीं काम करते हैं, यानी कि एक फील्ड में अपना करियर बनाना नहीं जानते वो ना, और एक जगह करी फिर छोड़ दी, फिर कहीं करी फिर छोड़ दी, और कोई यानी कि आगे का स्ट्रगलिंग इतनी हो गई है, लाइफ कितनी टफ हो गई है, लेकिन वो उस बारे में सोचते नहीं हैं। जितना कमा रहे हैं बस ठीक है, जितना कमा रहे हैं बस ठीक है। आप घर पे होती हैं? जी, मैं या हाउस वाइफ हूँ। नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। तो इस तरह मुझे ना बहुत, मैं मोटिवेट तो करती हूँ उनको, लेकिन वो ना हो नहीं पाते मुझसे। तो मेरा मसला यही है, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि मैं उनको कैसे मोटिवेट करूँ कि वो आगे की लाइफ जो है हमारी बेहतर बना सकें। कोई मशवरे हैं आप लोगों के पास? मैं ये कहूँगी एक तरह से तो उनकी सोच सही है कि जितना है चलो उसी में, लेकिन जितनी चादर है उतने वो नहीं, ये नहीं सवाल इनका। ये थोड़ा सा करवाना चाह रही ट्राई नहीं करते, ये कह रही है मुस्तकिल मिजाज नहीं है, एक नौकरी करते हैं, छोड़ देते हैं, टिकते नहीं हैं,
टिक कर कहीं काम नहीं करते। और लेकिन ये एक तरफ इनका मिजाज भी तो फिर ऐसा है कि वो कहते हैं कि बस सही है, जो गुजारा हो रहा है ठीक है। उनका तो हो रहा है बहन बीवी और हाँ, बच्चों का अब बजाय उनको मशवरा देने के आप अपना खुद से कुछ काम शुरू करें। आप घर से कुछ, आपको कुकिंग आती है, आपको सिलाई आती है, कोई स्किल नहीं भी आता तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जो स्किल्स सिखा रहे हैं आपको। आप मेकअप सीख लीजिए, आप कुछ भी कर सकती हैं, ऑनलाइन कर सकती हैं, घर से कर सकती हैं। आप इसकी इजाज़त ले लीजिए अपने मियाँ से, अच्छा चलें ऐसा है, और अच्छे से बात करें। ये नहीं कि आपसे कुछ नहीं होता और आपकी जॉब नहीं रहती। अच्छे मिजाज से, ठंडे दिमाग से उनसे बात करें, मशवरा दें उनको कि मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा है दोनों का जो है ना, इस तरीके से उनको थोड़ा सा टेम्प्ट करें, अच्छा कमाएंगे, आगे के लिए अच्छा होगा, देखो ना ये इस तरह से होगा, ऐसे उनको समझाएं। एक तो मशवरा ये हो गया। आप क्या कहते हैं? अच्छा देखें, ये बहुत अच्छी बात की है किरण ने कि डिग्रीज ठीक है, पढ़ाई है, डिग्री ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ ना स्किल्स भी आनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आजकल के दौर में। अच्छा दूसरी बात है, देखिए मुस्तकिल मिजाजी की जहाँ तक बात है, एक तो ये माँ का बिगाड़ा हुआ है, माँ का लाडला, क्योंकि वो घर में जब उनको नहीं इस चीज़ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं दिलाया जाता। और मैंने पिछले शो में भी एक बात की थी कि शादी जो है हम फैंटेसी समझ के करते हैं, मगर शादी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर में एक दूसरा फ़र्द आ रहा है और आप दो लोगों ने एक साथ रहना है, तो ठीक है आप उन्हें देखें, अगर समझाएं। और क्या ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रोथ चाहते हैं इसलिए जॉब्स चेंज करते हैं, कि वो कहते हैं कि हो सकता है दूसरी इससे बेहतर मिले, क्योंकि आप सालों भी एक जगह रहते हो तो आपकी इतनी ग्रोथ नहीं होती है। तो समटाइम्स वो ऐसा भी सोचते हैं, तो उनसे बात करें और उनसे पूछें कि आप ऐसे क्यों करते हो। तो फिर आपकी शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। चलो 7 साल। और फारिग भी बैठे हैं, वो जॉबलेस भी बैठे हैं, कैसी नहीं जॉबलेस नहीं है। नहीं तो इसका मतलब है कि देखो एक तो ग्रोथ के लिए भी सोचता है बंदा कि वहाँ मुझे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, मैं वहाँ ज़्यादा जाऊँ, और उनकी पढ़ाई की तालीम कितनी है उस हिसाब से भी आप देखें तालीम कैसी है उनकी, सही है, ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट तो आजकल कुछ भी नहीं है ना, तो आपको थोड़ा बात करनी पड़ेगी। देखो 7 साल बहुत कम अरसा है, अब थोड़ा टाइम लगता है। और आप साथ साथ बहुत अच्छी बात है इनकी कि अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप कोई काम शुरू करके दें ताकि हालात बेहतर हों। शादी आप कुछ कहेंगे? बट यू आर लकी कि आजकल ग्रेजुएट जो है बिल्कुल फारिग फिर रहे हैं और वो हर बार उनको एक नौकरी मिल जाती है। आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम का शिकार हुई आप इन 7 सालों में? बहुत बार हुई हूँ, जैसे इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये सब चीज़ें हो गई है, फैसिलिटीज़ अब बच्चों को भी चाहिए होती में आपके हस्बैंड का क्या कहना था? वो यही बोलते हैं कि अब अल्लाह मालिक है, यानी कि आगे देखते हैं, नेक्स्ट ईयर में इसी बात पे ज़्यादा होते होंगे। अच्छा तो फिर आप उनसे ना कभी देखें, हर औरत को पता होता है कि कौन सा टाइम है जो मियाँ बीवी के बात करने का वक्त होता है, क्योंकि वो मैं या ये हम तीनों से कोई नहीं हुआ, आप बेहतर बता सकते हैं कि कौन से वक्त में आप उनसे बेहतर तरीके से, क्योंकि हम खवातीन कभी कभार सबसे बड़ी गलती जो यही करती है, गलत टाइम पे बात ना करें। वो टाइमिंग आप ज़रूर देखें कि मैं कब उनका मूड उनके हिसाब से, और वो जुमले भी वही इस्तेमाल करें जो वो सुनना चाहते हैं। गलत अल्फाज जो होते हैं ना, वो आपकी अच्छी से अच्छी बात को इतना बुरा बना देंगे कि आप नेगेटिव लगने लगेंगी उनको।